हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर किया जाम। एसडीएम के आश्वासन के बाद माने। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। हटा थाना क्षेत्र के नवोदय बाट ककराई इलाके में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से प्रहलाद पिता भुज्जी नामदेव उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। युवक अपने घर की छत पर बारिश में तिरपाल डालने के लिए गया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने सिविल अस्पताल के सामने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की। जाम की सूचना पर नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक सिविल अस्पताल पहुंचे। आक्रोशित परिजनों के साथ वह भी धरने पर बैठ गए। चक्का जाम की सूचना मिलने पर हटा थाना टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। नपा अध्यक्ष से बातचीत कर जाम हटाकर मृतक का पीएम कराने की बात कही, लेकिन नपा अध्यक्ष ने शव को पुलिस कब्जे में देने से मना कर दिया। वहीं प्रभारी तहसीलदार शिवराम चड़ार भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नपा अध्यक्ष ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। तो प्रभारी तहसीलदार भी जमीन पर बैठ गए और आक्रोशित लोगों की मांगों को सुना। इसी दौरान नपा अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, अधिकारी गरीबों की समस्याएं सुनने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेताओं की चापलूसी करने में लगा हुआ है। गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। नेताओं के खेतों में प्रशासन सड़कें डालने निरीक्षण कर रहा है, लेकिन आम जनमानस की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस नेता योगेश शराफ ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हर गली में जुआ सट्टा अवैध शराब बिक्री चरम पर है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रदर्शनकारी कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के उपरांत एसडीएम राकेश मरकाम मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। नपा अध्यक्ष ने एसडीएम को मामले की जानकारी दी। प्रहलाद नामदेव की घर छत से टपक रही थी, जिसका सुधार करने वह तिरपाल लेकर छत पर गया था, लेकिन मकान से सटकर निकली 33 kV हाई टेंशन लाइन की करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया, जिसे हटा सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने विद्युत विभाग को जिम्मेदार बताते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा राशि एवं तत्काल हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग की। विद्युत विभाग को कई बार पत्राचार के माध्यम से हाई टेंशन लाइन रिहायशी इलाके से हटाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा एक युवक को जान गंवाकर भुगतना पड़ा है। पीड़ित परिवार से उनका एक सहारा छिन गया। वहीं एसडीएम ने समझाइश देते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों से उनकी चर्चा हुई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से यह गलती हुई है। इस मामले को पहले सुलझा लिया होता तो घटनाएं नहीं होती। इसी दौरान एसडीएम के समक्ष नगरपालिका अध्यक्ष ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। बाढ़ बारिश से आमजन परेशान है, बिजली के तार झूल रहे हैं, करंट की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान न देकर प्रशासन नेताओं के कुछ खेतों में सड़क बनाने प्रयासरत दिखाई दे रहा है। इलाहाबादी प्रशासन न करे, यदि कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन के लिए बेबस होंगे। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया, विद्युत विभाग के द्वारा जो लापरवाही की गई है इसकी अनुशासनात्मक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। पीड़ित के परिजनों को संबलकर से सहायता राशि दी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर से उनकी चर्चा हुई है। वहीं रिहायशी इलाके से हाई टेंशन लाइन हटाई जाएगी। एफआईआर की मांग पर उन्होंने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी मान गए और चक्का जाम खत्म किया। 3 घंटे चले प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। थाना टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय ने पुलिस बल के साथ जाम में फंसे वाहनों को निकालने से आवागमन सुचारू रूप से शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों सहित कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी रही। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल हाय हाय, विद्युत मंडल हाय हाय। चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल हाय हाय, विद्युत मंडल हाय हाय। क्या बताऊं एमपी के कोनो अधिकारी को बुलाओ, जो काम हमारा ये गरीब भाई कर रहा था वो उनसे करवा के बताओ आप। ठीक है।
वो कुछ नहीं है, किसी को आपके प्रशासन में किसी को कोई कहीं गरीब लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं है। आप लोग चापलूसी कर रहे हो नेताओं की, अपनी कुर्सी बचा रहे हो, आप अपनी कुर्सी बचा रहे हो कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। गरीबों की क्या स्थिति हो रही है, इसके पहले ये नहीं मरे हुए थे 3 महीने पहले, मैंने कंप्लेन की, मैं नगर पालिका के द्वारा क्या करवाया आप लोगों ने? आप लोगों को सिर्फ एक काम के लिए लगाया गया, जहां नेताओं की जमीनें हैं खेतों में, वहां से रोड निकालने के लिए आपके पास टाइम है, आपके प्रशासन के पास टाइम है। गरीब लोग मर जाए, अधमरे हो जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं, ये चलने वाला नहीं है। आप अपने उच्च कलेक्टर साहब को यहाँ बुलाइए, एमपीवी के उच्च अधिकारियों को बुलाइए, हमें जवाब चाहिए इस चीज का, जवाब चाहिए। हुआ क्यों, किसकी गलती थी? इस गरीब आदमी की गलती थी क्या कि वो उसके घर के अंदर पानी आ रहा था, बरसाती डालने के लिए करंट की चपेट में आ गया? ऐसा चलने वाला नहीं है साहब, कुछ ना कुछ घटना हुई है। इसके पहले भी 2 लोगों को 3 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले हाई टेंशन लाइन से करंट लगा था, जिसकी एमपीवी में कंप्लेन की गई। हमारे नगर पालिका से भी आप लोगों के लिए संज्ञान में लाया गया। ये हाई टेंशन लाइन यहाँ से या तो हटवाई जाए, कहीं और व्यवस्थित करवाई जाए जो रहवासी क्षेत्र से निकली हुई है, या इसको ऊंचा किया जाए। वो कुछ नहीं हुआ। 2 केसों के बाद आज तीसरा केस ये आप देख रहे हैं, जिसकी रोजी रोटी कमा के खाने वाला, अपने परिवार को खिलाने वाला, उसकी मौत हुई है। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। आप क्या जवाब देंगे इसका? ये आपने एमपीवी के किस अधिकारी को बुला के इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग ये चाहते हैं। मैंने सी साहब से बात किया, जो इनके द्वारा एमपीवी के द्वारा जो गलती हुई है उसमें मैंने उनको बोला कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तत्काल में। वही मेरी बात सुनने से साथ चल रही थी, क्योंकि इस प्रकार को इस मैटर को अगर रिजॉल्व कर लिया होता तो फिर घटनाएं नहीं होती। वो चीज़ें मेरे को है संज्ञान में, तो भी मैंने बात की है उनसे। ये घटना हुई साहब, ये हुई 2 घटनाओं के बाद तीसरी। कल एक गाय खत्म हुई है, परसों खम्भे की चपेट में आके मैंने खुद एई को फोन लगा के बताया भैया दिखवाता हूँ, इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। 2 घटना जैसे इसके पहले जो अधमरे लोग हुए थे वो ठीक हुए। आज ये उस समय भी ये कहा गया था कि दिखवाते हैं, करवाते हैं, आज ये खत्म हुए हैं। आप आए हैं अभी देख के कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, यहाँ आके आश्वासन दे के फिर जाएंगे। उसके बाद फिर कोई अगर घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी के लिए आप किसको दोषी हो, क्या कार्रवाई करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। एक्शन की मैंने बात कर ली है। हम लोगों की 3 मांगे हैं, 3 मांगे। इसके अस्पताल वाला प्रकरण हुआ था, हजारों आदमियों ने ज्ञापन दिया था। 10-15 दिन यहाँ की सुविधाएं अच्छी रही हैं, उसके बाद आप देख लो फिर वही है। कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, जन विद्रोह होता है, अधिकारी आप लोग आते हो, आश्वासन मिलता है सिर्फ हम लोगों को, उसके बाद कोई सुविधाएं, कोई व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही। अभी 10-10 हजार रुपये शहर में बिल आ रहे हैं, रोज अघोषित लाइट कटौती हो रही है, और आम आदमी की मौत की कीमत कुछ नहीं लगा रही प्रशासन। तो हम ये आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि कब तक आश्वासन से काम चलेगा? शासन प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण कब अपनाएगा? यह शहर एक चरगाह है, यहाँ आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है सर। वाले नहीं है। जब तक आप दोषियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई FIR नहीं दर्ज कराएंगे, उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं इनके, उनसे आप बात करके मुआवजा राशि घोषित कीजिए। हाई टेंशन लाइन जल्दी से जल्दी वहां से निकलनी चाहिए, इसके लिए प्रयास कीजिए। प्रशासन खाली इसलिए नहीं होता, सब गरीब लोग भी हैं, उनकी सुख सुविधाएं और दैनिक जो जरूरतें उनकी पूर्ति करने के लिए होता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रशासन अभी जो काम कर रहा है वो सिर्फ एक सूत्री काम कर रहा है। जहां गरीब लोग मर रहे हैं, वहां बाढ़ की क्या स्थिति है, करंट की क्या स्थिति है, वहां ना देख के कुछ खेतों में रोड डलवाने के लिए प्रयासरत रहता है। सारा पूरा माने ये समझो आप कि पूरा प्रशासन उसको फोकस ज्यादा तरीके से करता है। हम लोग ये चाहेंगे हीला हवाली और ये गलतियां प्रशासन ना करे। इसके लिए अगर ऐसी कोई कंडीशन फिर बनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने से भी पीछे हटने वाले नहीं है। देखो आइए साहब, ऐसा नहीं है कि किसी गरीब आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। इसको करंट कितने में लग गया, कितने में लग गया? टेलर मास्टर था, रोज 100-200 रुपये कमाने वाला,
वो सिर्फ पन्नी डाल रहा था अपने घर के ऊपर के पानी न टपके घर के अंदर, उतने में हाई टेंशन लाइन क्या कंडीशन होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाइन कैसे गई होगी, कहाँ से गई होगी, क्या सर है? कागजों में लाखों रुपए विद्युत मंडल हर महीने खर्च करता है मेंटेनेंस के नाम पर। और आप जहाँ देखिए 20-20, 15-15 फुट के तार झूल रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लाइन टूट जाती है। तो ये जो चीज़ जनता का पैसा खर्च हो रहा है उसके बाद भी ये जनहानि हो रही है, तो इसमें किसी की जवाबदारी इकट्ठे नहीं होगी सर, तो सुधार तो होगा नहीं। तत्काल में एक्शन लेंगे आप तो उससे अधिकारियों में भी एक भय होगा कि भैया अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम पनिशमेंट मिलेगी। नहीं तो सर यहाँ की व्यवस्थाएं ना सुधरी हैं और ना सुधर सकती। तात्कालिक चूंकि आप हमारे हटा के उच्च अधिकारी हैं, हम लोगों का भी आप लोगों की व्यवस्थाएं बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है। जो न्याय संगत वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्या है हम लोग बात हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, एक हो गया। और आप क्या जाने दूसरा हाई के अंदर ये मौत का जो खेल हो रहा है, उनके यही आ रहे हैं, वो आज उसमें देख ले रहे हैं कि फिजिबल क्या चीज़ें हैं। सर वो गरीब परिवार था, संबल से हम क्या उसको आर्थिक सहायता प्रशासन द्वारा उपलब्ध हो सकती है? संबल से हम आके बात बड़ा आदमी तो है, उसमें भी कलेक्टर साहब से बात हो गई, संबल से आर्थिक सहायता मिली। ठीक है, आपके इस आश्वासनों को सुन के हम लोग ठीक है, फिलहाल तो ये भी रखेंगे। हमारा नवोदय वार्ड निवासी प्रहलाद नामदेव जी की हाई टेंशन लाइन में आने से मृत्यु हो गई है। अच्छा, इसमें घोर लापरवाही एमपीबी विभाग की है। इसके पहले भी 2 लोगों को विगत 4 महीने के अंतराल में करंट लगा हुआ है, जो मरणासन की स्थिति में पहुंचे। नगर पालिका के थ्रू कई बार इनको अवगत भी कराया गया है, पत्राचार भी कराया गया है कि हाई टेंशन लाइन जो है आबादी क्षेत्र से हटा के कहीं और व्यवस्थित की जाए, जो नहीं हुआ। नतीजन यह है कि एक गरीब आदमी जो अपने परिवार का सहारा था, बिना समय के मौत के गाल में समा गया है, जिसमें पूरी लापरवाही एमपीबी विभाग की है। हम लोग यहाँ बैठे हैं परिवार को और आगे ना होने वाले किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन से मांग है हमारी, हाई टेंशन लाइन वहाँ से तत्काल ही हटाई जाए। मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और मृतक के परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन आया हुआ है, जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि जबरन यहाँ से उठा के उनको पोस्टमार्टम करा के वो घर भेजा दिया जाए, जो हम लोगों ने नहीं होने दिया। आगे ऐसा होने भी नहीं देंगे जब तक उच्च अधिकारी आके यहाँ की स्थिति नहीं देखते और समस्या का समाधान नहीं करते, तब तक हम लोग निरंतर ऐसे ही यहीं बैठकर आंदोलन करेंगे। काम किया गया था, क्या आश्वासन दिया है? एक विद्युत विभाग के एक बड़ी लाइन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है यहाँ पर, तो उस कारण कुछ लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था। उन लोगों की मांग थी कि सबसे पहले तो वो जो हाई टेंशन लाइन है वो हटाई जाए और मुआवजा राशि दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी विभागीय लापरवाही हुई है इसमें कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में हम लोग संबल से जो मुआवजा राशि है वो जल्द से जल्द देंगे, और मेरी इस संबंध में इनके एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है। जो लापरवाही हुई है या हाई टेंशन के कारण जो मृत्यु हुई है, उस संबंध में मैंने उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैंने बोला हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया वो कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और जो तीसरी बात जो आ रही है कि इसमें हाई टेंशन लाइन जो हटानी है, उस संबंध में भी बात हो चुकी है। तो टीम आ रही है एमपीबी की, वो हाई टेंशन लाइन हम लोग वहाँ से हटवाने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो पीड़ित के परिजनों ने एफआईआर की मांग की है, किस पर एफआईआर हो? अब इसमें जांच का विषय है, मैंने उनको कहा हुआ है कि अपना आवेदन दें, तो जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।